जीनत लेबोरेटरी के साथ साथ चूंकि पुराना नाम है दी मेडिकल लेबोरेटरी जीनत लैब चलता आ रहा है, अब इसके साथ साथ फेक लैब बहुत सारी बनने लग गई हैं इसके आगे पीछे नाम लगा के। अब लोग कैसे पहचानेंगे कि आप लोग सही लेबोरेटरी, असल लेबोरेटरी कौन सी है? जी बिल्कुल, जीनत लैब आपको जैसे पता है बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, तो प्रॉफिट के सिर्फ एक प्रॉफिट के चक्कर के अंदर काफी ज्यादा जीनत लेबोरेटरीज और बन गई है, जैसे जीनत लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इस तरह की फेक लैब। जो जीनत लैब असल दा मेडिकल लेबोरेटरी जीनत लैब की रेपुटेशन को भी खराब कर रही है फेक जीनत लैब के पास, और उनके टेस्ट टाइम पे नहीं आते, तो एट द एंड वो किसी और लैब को प्रेफर करेंगे और नाम तो असल दा मेडिकल लेबोरेटरी जीनत लैब का ही खराब होगा। जीनत लेबोरेटरी इतना बड़ा नाम होके पीछे रह गई और बाद में लेबोरेटरी आके बड़ा नाम कमा गई, तो इसकी एक तो वजह बताएं, जीनत लेबोरेटरी पीछे क्यों है और फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर या ऐसी जगहों पे कहां काम करे? इसकी डिफरेंट वजह, पहली वजह तो ये कि जीनत लेबोरेटरी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना नहीं खर्चा किया या फिर इतना उनका जोर नहीं रहा एडवर्टाइजमेंट। जो बाकी ब्रांड आए उन्होंने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की, इसलिए वो आगे चले। जीनत लेबोरेटरी जैसे मैंने कहा कि बहुत फेक लैब भी बन गई हैं, तो जीनत लेबोरेटरी ओरिजिनल कैसे एक पेशेंट पता लगा सकता है कि ये एक ओरिजिनल जीनत लेबोरेटरी है? जो फेक जीनत लैब्स हैं उनका इतना एक तो बजट नहीं होता या फिर उनका दिल जो होता है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही होता है, तो इसलिए प्रॉफिट को उन्होंने मैक्सिमाइज करना होता है और जो कॉस्ट होती है, मतलब कितने उनके पैसे लगे उसको उन्होंने मिनिमाइज करना है। इसलिए वो अपने जो ब्रांचेस होते हैं बोर्ड, तो वो जीनत लैब का कॉपी कर लेंगे, एग्जैक्ट कर लेंगे मेन ब्रांचेस को देख। कलेक्शन पॉइंट की हालत से ही पता लग जाता है, वहाँ पे रिसेप्शन सही नहीं होगा कि कस्टमर्स को जाते ही 100% श्योर हो जाएगा कि मसल में आया या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर विद इलियास अहमद राना में खुश आमदीद। नाजरीन, आज जिस पर्सनैलिटी को, जिस खूबसूरत बच्चे को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, उसकी लाइफ से मुतासर होके, उसके कामों से मुतासर होके हमने सोचा कि उन बच्चों के लिए जो मिसाल बनने जा रहा है, हम जरूर उन बच्चों को इसका एक इंटरव्यू दिखाएं जो बच्चे सारा दिन अपने घरों में मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं और मुख्तलिफ मसरूफियात जो कि एक फ्रूटफुल नहीं होती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता है। नाज़रीन, आज जिस बच्चे को हमने मदऊ किया है, इसने अपनी ज़िंदगी में इस छोटी उम्र में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले ली हैं और अभी स्टूडेंट भी है, छोटी उम्र भी है, तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें मैनेज करते हैं। और इनका नाम है मोहम्मद हैदर राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल सही। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे नाजरीन के बच्चों के लिए टाइम निकाला। हमें बताइए कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं जीनत लेबोरेटरी के। जी जी। एक तो आपको बहुत सारी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप एज ब्रांड एम्बेसडर जीनत लेबोरेटरी को आप किस तरह से देखते हैं और आपके जज्बात क्या हैं, और उसके बाद इसकी आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? जीनत लेबोरेटरी का ब्रांड एम्बेसडर होने की वजह से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे सबसे मेन मेरे पास IT सपोर्ट, जैसे कि वेबसाइट बिल्डिंग या कोई भी और इस तरह के वेबसाइट से रिलेटेड डोमेन वगैरह हो गए, सारा कुछ मैं हैंडल करता हूँ। उसके बाद एज ब्रांड एम्बेसडर मेरे पास एक जो मेन रोल है वो ये है कि मुझे उसकी प्रमोशन करनी होती है। जैसे मैं अभी आपके पास आई हूँ या मैं कहीं और भी जाता हूँ, तो मुझे जीनत लेबोरेटरी का नाम लेना होता है ताकि मैं उसकी प्रमोशन कर सकूं। मेरा एक मेन गोल तो इस जॉब एज ब्रांड एम्बेसडर यही है कि मैं जहां भी जाऊं जीनत लेबोरेटरी की प्रमोशन करूं। आप बताइएगा कि जीनत लेबोरेटरी का जो, चूंकि ये पुराना नाम है, लोग इस पे एतमाद करते हैं, आप जीनत लेबोरेटरी की क्वालिटी के बारे में बताएं कि कितनी, इस वक्त चूंकि बहुत बड़ी बड़ी नाम आ गए हैं, बड़े माशाल्लाह बिग गन्स हैं जो इस हेल्थ में काम कर रहे हैं, सारे अच्छा काम करते हैं, तो जीनत लेबोरेटरी की क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि इसकी क्वालिटी को किस तरह से आपका जो सेटअप है या जो जीनत लेबोरेटरी के मेन हेड ऑफिस है वो कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, जीनत लेबोरेटरी पाकिस्तान की सबसे पहली लैब्स में से एक है, तो इसकी क्वालिटी के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं जिसके ऊपर जीनत लेबोरेटरी टेस्ट करती है, और हर वीक या 2 के बाद इंस्पेक्शन टीम भी खुद जाके जीनत लेबोरेटरी की जो है ऑफिस में अपने कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर चेक करती है कि कोई मसला तो नहीं है। कि जो कलेक्शन पॉइंट्स आपको होता है, कुछ लोग जो कलेक्शन पॉइंट ऑन करते हैं वो कुछ नहीं सही मैनेज कर पाते, तो उनके लिए अलग से एक टीम भी है जो जाके चेक करती है कि सारा सही है, कोई वेस्ट तो नहीं है एक्स्ट्रा। तो बिल्कुल हमारी जो क्वालिटी के ऊपर है, कोई जीनत लैब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलें, दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है नाजरीन के लिए हमारे। अच्छा, ये बताइएगा
कि अब जीनत लेबॉर्ट्री के साथ साथ, चूंकि पुराना नाम है दी मेडिकल लेबॉर्ट्री, जीनत लैब चलता आ रहा है, तो अब इसके साथ साथ फेक लैब बहुत सारी बनने लग गई हैं, इसके आगे पीछे नाम लगा के। अब लोग कैसे पहचानेंगे कि आप लोग सही लेबॉर्ट्री, असल लेबॉर्ट्री कौन सी है? जी बिल्कुल, जीनत लैब आपको जैसे पता है बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, तो प्रॉफिट के, सिर्फ एक प्रॉफिट के चक्कर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जीनत लेबॉर्ट्रीज और बन गई हैं, जैसे जीनत लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इस तरह की फेक लैब जो जीनत लैब, असल द मेडिकल लेबॉर्ट्री जीनत लैब की रेपुटेशन को भी ख़राब करेंगे। जैसे कि कुछ अगर कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो जाते हैं फेक जीनत लैब के पास और उनके टेस्ट टाइम पे नहीं आते, तो एट द एंड वो किसी और लैब को प्रेफर करेंगे और नाम तो असल द मेडिकल लेबॉर्ट्री जीनत लैब का ही खराब होगा। अच्छा, तीसरा बताएं कि इस वक्त आपकी कितनी ब्रांचेस हैं और आप कहाँ कहाँ मौजूद हैं? हमारे पास जीनत लैब के पास मोर देन 100 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब जहाँ भी जाएंगे आपको हर सिटी के अंदर मोस्ट लाइकली जीनत लैब की ब्रांच मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताइएगा कि होम सैम्पलिंग का एक बड़ा ट्रेंड आजकल आ गया है कि जी होम सैम्पलिंग। अब होम सैम्पलिंग के लिए चूंकि आप लोग, हर ब्रांच अलग नंबर रखती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर कोई होम सैम्पलिंग के लिए आपको अप्रोच करना चाहे तो वो कहाँ रब्ता करें, एक, और सेकंड ये बताइएगा कि आप किस तरह मैनेज करेंगे अगर आपको कॉल आती है कहीं पे, किसी ब्रांच पे आ जाती है मंडी बहाउद्दीन से, तो आप वो कहाँ कॉल करें और कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, जो होम सैम्पलिंग का है वो अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होम सैम्पलिंग का काम। हाँ। तो वो अब जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो वो सारे कर रहे हैं। एक इसके कस्टमर्स को भी फायदे होते हैं, जैसे कुछ कस्टमर डिसेबल होते हैं, वो नहीं आ सकते, या फिर किन्हीं का मसला होता है, किन्हीं के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, तो वो उनके लिए होम सैम्पलिंग जीनत लैब के पास भी है। और जो दूसरी बात आपने बताई कि अगर मंडी बहाउद्दीन के कलेक्शन पॉइंट के हमें कोई कॉल आ जाए, तो उसके लिए जीनत लैब ने यूएएन नंबर है जीनत लैब के पास, जो जिसके ऊपर हम 5-6 डिफरेंट नंबर्स हैं, कुछ फ्रेंचाइज के लिए, कुछ होम सैम्पलिंग के लिए, तो हम कस्टमर्स को हम वो नंबर दे देते हैं, तो फिर वो अलग अलग ब्रांच के साथ कनेक्ट हुआ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, अब एक और हमें बात बताएं कि हर बंदा आजकल पैसे इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों के बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप कोई डिस्काउंट का कोई ये भी मुतारफ करा रहे हैं या क्या, इस पे क्या वर्किंग कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीनत लैब जितने भी पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं, उनके मुताबिक या उनके अगेंस्ट जीनत लैब के सबसे कम प्राइसेस हैं। आप जहां मर्जी चेक कर लें, इतनी अच्छी क्वालिटी सर्विस आपको किसी भी बड़े ब्रांड के मुताबिक इतने प्राइस पे नहीं मिलेगी जितना हम डिस्काउंट देते हैं। सेकेंडली, हमारे बैंक्स के साथ भी एमओयू हैं, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी बैंक का यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपको मोस्ट लाइकली 30 या 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिस्काउंट कार्ड की, तो जीनत लेबॉर्ट्री दूसरी लेबॉर्ट्रियों ने जिस तरह से शुरू किया हुआ है, क्या जीनत लेबॉर्ट्री भी कोई डिस्काउंट कार्ड मुतारफ करा रही है, या आप किस तरह लोगों को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं डिस्काउंट के बारे में? जी, जीनत लैब के पास भी अपने डिस्काउंट कार्ड्स हैं, लॉयल्टी कार्ड्स हैं, तो आप जब भी किसी भी ब्रांच के ऊपर जाएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि हमें डिस्काउंट कार्ड या लॉयल्टी कार्ड चाहिए, तो वो आपको जरूर बना के देंगे। और इससे आप अगर एक तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आपको 40% डिस्काउंट वहां से भी हो जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप लॉयल्टी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, और ये आपको हर ब्रांच के ऊपर मिल जाएगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमें ये बताइएगा कि क्या कुछ जीनत लेबॉर्ट्री का, पिछले दिनों हम ऐड कुछ सोशल साइट पे देख रहे थे कि कोई जीनत लेबॉर्ट्री, कोई फार्मेसीज या जीनत लेबॉर्ट्री रीहैब हॉस्पिटल या जीनत लेबॉर्ट्री को ऑनलाइन क्लिनिक भी स्टार्ट करने जा रही है? जी, जीनत हमारा बहुत जल्दी प्लान है, अभी नहीं मगर आफ्टर सम टाइम हम जीनत लेबॉर्ट्री की फार्मेसी भी, ऑफिशियल फार्मेसी भी शुरू करेंगे, क्योंकि लोग जीनत लैब के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और अगर जीनत के नाम से हम एक फार्मेसी भी शुरू करेंगे तो एट द एंड लोगों को बहुत फायदा होगा। जो आम पब्लिक है, पाकिस्तान की आवाम है, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक ट्रस्टेड ब्रांड से वो परचेजेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरा, आप चूंकि मैं समझता हूँ, इस आपकी एज एग्जैक्टली क्या है? मेरी एग्जैक्टली एज 14 ईयर्स। 14 ईयर में, इतनी छोटी उम्र में बच्चे तो गेमें खेल रहे होते हैं, तो आपकी रूटीन लाइफ क्या होती है? जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं गेम्स नहीं खेलता, मैं गेम्स खेलता हूँ, या फिर शायद आम बच्चों से ज्यादा ही खेलता हूँ, मगर मुझे ये एहसास है कि मेरे पेरेंट्स जो है मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने उनको कोई फ्रूट देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर इतने पैसे भी लगा रहे हैं और उनको ये भी फील हो कि ये नहीं, हमारा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है। तो मैं गेम्स भी खेलता हूँ,
सारा कुछ करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, मगर मेरा ये है कि मैंने बड़े होकर एक बड़ा इंसान बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है। तो मैं अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग भी उसके साथ साथ ले लेता हूँ, और इसलिए मैंने जीनत लेबोरेटरी के अंदर अपना स्टेप रखने का। चलें, ये तो बड़ा अच्छा है। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन, लाइक आप स्कूल कब जाते हैं, सुबह उठते कब हैं, और फिर आपकी जो फूड है उसमें क्या कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ताकि आप अपने माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं, सारी चीजों को हैंडल करते हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? बच्चों को क्या आप एडवाइस क्या करते हैं? सुबह मैं 8 o'clock उठता हूँ, उसके बाद स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल से मेरा ऑफ होता है 2 o'clock। उसके बाद आके मैं फ्रेश होता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम आ जाता है। फिर मैं सबसे पहले तो अपनी गेम्स वगैरह, जैसे आपको बताया था मैं खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ। उसके बाद मैं अपने जीनत लेबोरेटरीज के जितने भी काम है, वेबसाइट हो गई, चाहे खुद जाके करना पड़ा या मैनेजमेंट कुछ कलेक्शन पॉइंट्स को विजिट करना पड़ा, तो वो फिर मैं जाके करता हूँ, रात तक मैं फ्री होके आके सो जाता हूँ। चलो माशाल्लाह, वेरी बाकी गुड। जो फूड की आपने बात की थी, फूड मैं मिक्स ही लेता हूँ, हेल्दी भी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इंसिस्ट करते हैं, मुझे पता है करना भी चाहिए, मगर कभी कभार ओकेजनली से थोड़ा सा ज्यादा मैं जंक भी यूज कर लेता हूँ, मगर वो मैं कम कर। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तीसरी जो अहम तरीन बात है इस वक्त नाज़रीन को बताइए कि, या हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को बताइएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आज जीनत लेबोरेटरी बड़ी कम नजर आती है। जीनत लेबोरेटरी इतना बड़ा नाम होके पीछे रह गई, और पीछे से बाद में लेबोरेटरियां आके बड़ा नाम कमा गई। तो इसकी एक तो वजह बताएं, जीनत लेबोरेटरी पीछे क्यों है, और फ्यूचर में कॉर्पोरेट सेक्टर या ऐसी जगहों पे कहाँ कहाँ काम कर रही है? इसकी डिफरेंट वजह है। पहली वजह तो ये कि जीनत लेबोरेटरी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना नहीं खर्चा किया, या फिर इतना उनका जोर नहीं रहा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जो बाकी ब्रांड्स बाद में आए जीनत लेबोरेटरी से, उनका क्योंकि वो बाद में आए, उनको थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जो जीनत लेबोरेटरी के ऑनर डॉक्टर जीनत हुसैन है, उनकी एज भी काफी हो गई है, इस वजह से उनका इतना ध्यान एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन नहीं गया। इसलिए जो बाकी ब्रांड आए उन्होंने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की, इसलिए वो आगे चले गए। ओके, अब क्या प्लान जीनत लेबोरेटरी का कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके, इन चीजों को लेके क्या प्लान क्या है? जीनत लेबोरेटरी का ये प्लान है कि जितने भी अब सर्विसेज वो दे रहे हैं, उसकी उन्होंने पहले तो एडवर्टाइजमेंट करनी है ऑनलाइन, अपनी वेबसाइट वो अपनी रन कर रहे हैं, फेसबुक या मेटा एड्स के ऊपर भी उनके आजकल एड्स आ रहे हैं। तो होपफुली अब हम जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो होपफुली वापस जीनत लैब अपनी रेपुटेशन गेन कर ले इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जीनत लेबोरेटरी का जो एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, जैसे आपने बताया कि अब हम रीशेड्यूल चीजों को कर रहे हैं, तो जीनत लेबोरेटरी का इस वक्त टीम में जो एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, या मतलब इनको अब ओन कौन करता है जीनत लेबोरेटरी को? जी, जीनत लैब के अभी 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो उनको ओन करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल टीम तो चाहिए होगी। जीनत लेबोरेटरी के पास 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ओके, मोहम्मद इलियास राना, कशान भट्ट, अली हारून। ओके, और इनके ऊपर भी काफी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, जितने कलेक्शन सेंटर हैं, मैं तो बाद में आता हूँ, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वही है ना, तो उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उन्होंने जितने भी पीएचसी के काम हो गए, लॉयर्स के साथ डील करना, लीगल मामला, या फिर जीनत लैब को मैनेज करना, रिपोर्ट्स सेक्शन, जितना भी सारा कुछ होता है, तो वही करता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, सेकंड आप बताइएगा कि अगर किसी ने फ्रेंचाइज लेनी हो, तो फ्रेंचाइज का मॉडल आप लोगों ने क्या सेट किया होगा? जी, जीनत लैब अपने फ्रेंचाइजर्स को बहुत सी सहूलियात ऑफर करती है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने फ्रेंचाइजर्स को, और कुछ तो अब बड़े ब्रांड जैसे चुगताई वगैरह हो गए, वो तो अब अपने फ्रेंचाइजर्स रखते ही नहीं, उनकी हेड ऑफिस की ही ब्रांचेज होती है। मगर जितनी भी लैब्स फ्रेंचाइजेस देती हैं, उनके परसेंटेज जो अपने फ्रेंचाइजर्स को वो देते हैं बहुत कम होती है, तकरीबन 50% होगी। मगर जो जीनत लैब है, वो अपने फ्रेंचाइजर्स को 60% तक ऑफर कर देती है, जो कि बहुत बड़ी बात है अब के ज़माने में। और इतना बड़ा ब्रांड अगर किसी को 60% शेयर के ऊपर मिल रहा है, तो ये हमारा है फ्रेंचाइजर्स के लिए आना चाहिए जी। बिल्कुल। और अच्छा, फ्रेंचाइजर्स को आपने ये तो बता दिया कि एक मॉडल क्या है, फ्रेंचाइजर्स को इसके अलावा क्या सपोर्ट करते हैं? क्या आईटी सपोर्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट करते हैं? उनको इस तरह से कहाँ कहाँ आप सपोर्ट करते हैं, ताकि वो उसको मजीद बिजनेस में सपोर्ट मिल सके? जी, अपने फ्रेंचाइजर्स को भी हम बहुत सी जगहों पे सपोर्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वो हमारा ही ब्रांड रन कर रहे हैं, तो एट द एंड प्रॉफिट या फिर फायदा तो उन्हीं को होगा ना। बिल्कुल। और हम सेकेंडली उनको आईटी सपोर्ट भी देते हैं। अगर उनके कोई सॉफ्टवेयर में इश्यू आ जाता है, रिपोर्ट्स का मसला हो जाता है, तो हम उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे ही हमारे पास 24 आवर कस्टमर सर्विस भी है, या फिर फ्रेंचाइजर सर्विसेज भी है। अगर किसी भी फ्रेंचाइजर
को मसला होता है किसी भी हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, या किसी भी और तरीके से हेल्प चाहिए, तो वो उनके पास एक नंबर है, वो जब मर्जी 24 आवर्स कॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप बताइए कि होम केयर पेशेंट डिपार्टमेंट आपने एक स्टार्ट किया जीनत लेबोरेटरी ने, तो ये किस मॉडल पे काम करता है, किस तरह काम करता है? किसी को फैसिलिटी चाहिए हो तो आप किस तरह एंटरटेन करते हैं उसको? जी, अभी अभी जीनत लैब ने होम केयर डिपार्टमेंट भी शुरू किया है और रिसेंटली ही किया है। जैसे अभी हमने उसकी फर्स्ट ब्रांच पार्क व्यू सिटी के अंदर शुरू किया है, तो किसी भी पार्क व्यू के मेंबर या कोई भी ओवरऑल नियर बाय एरियाज में से किसी को भी हेल्प चाहिए तो उसका भी एक नंबर है, वो वहाँ पे कॉल करें तो आपको ऑनलाइन गाइडेंस जीनत लेबोरेटरी के हवाले से जो भी उनका होगा टेस्ट के हवाले से उनको मिल जाएगी, और अगर उनको कोई फिजिकल डॉक्टर भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करें। ओके अच्छा, बड़ा एक अहम क्वेश्चन है हमारा कि जीनत लेबोरेटरी, जैसे मैंने कहा कि बहुत फेक लैब भी बन गई हैं, तो जीनत लेबोरेटरी ओरिजिनल कैसे एक पेशेंट पता लगा सकता है कि ये एक ओरिजिनल जीनत लेबोरेटरी है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कलेक्शन पॉइंट्स के स्टैंडर्ड से ही पता लग जाएगा। जो फेक जीनत लैब्स हैं उनका इतना एक तो बजट नहीं होता, या फिर उनका दिल जो होता है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही होता है, तो इसलिए प्रॉफिट को उन्होंने मैक्सिमाइज करना होता है। हाँ। और जो कॉस्ट होती है, मतलब कितने उनके पैसे लगे उसको उन्होंने मिनिमाइज करना है। इसलिए वो अपने जो ब्रांचेस होते हैं, बोर्ड तो बस जीनत लैब का कॉपी कर लेंगे, एग्जैक्ट कर लेंगे मेन ब्रांचेस को देख, मगर आप जब पेशेंट अंदर जाता है तो साफ कलेक्शन पॉइंट की हालत से ही पता लग जाता है। वहाँ पे रिसेप्शन सही नहीं होगा, जो रिसेप्शनिस्ट होंगे उनकी हालत, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं सही पहना होगा, मतलब आपको अंदर जाते ही ना इतना हमने अपनी जो रियल द मेडिकल लेबोरेटरी जीनत लैब के कलेक्शन पॉइंट है उनका स्टैंडर्ड रखा है कि कस्टमर्स को जाते ही 100% श्योर हो जाएगा कि मसल में आए हैं या फिर नहीं। और अगर उन्होंने फिर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी है कि उन्होंने फिर भी करना है कि रीचेक करना है कि हम असल में ही आए हैं, तो अंदर नंबर लिखे होते हैं, क्योंकि और आपका यूएन नंबर है, यूएन नंबर लिखा होता है, तो वहां से आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने बताया कि वो आपका आईपीओ का है। जी, तो जो बोर्ड होते हैं उसके ऊपर हमने आईपीओ का लोगो जो होता है वो भी लगवाया हुआ, और वो कोई और हमारा लिख नहीं सकता क्योंकि वो फिर अलाउ नहीं। आप ट्रेडमार्क आपका हर ब्रांच पे लिखा होता है जिससे पेशेंट ये कंफर्म कर सकता है कि ये ओरिजिनल जीनत। और अभी ये हर ब्रांच पे नहीं लिखा क्योंकि बताया हमें रिसेंटली मिला है, तो मैक्सिमम हमने ब्रांच पे लगवा दिया है लोगो, मगर कुछ पे अभी लगना बाकी। अच्छा, तो इसका फिर ये है कि आपको वो हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो आप ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इस एज में इतनी सारी जिम्मेदारियां आपने संभाल ली हैं और इतना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने हमारे जो माशरे में और भी आपकी उम्र के जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको क्या आप गाइड करते हैं कि वो किस तरह की लाइफ गुजारें, कौन सी स्टडी करें कि वो आपकी तरह का अच्छा एक कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बन सकते हैं? मैं अपने भाइयों और बहनों को यही मशवरा देना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी हम बच्चे हैं, हमें अपना पूरा राइट है लाइफ एंजॉय करने का, तो हम करें, मगर कुछ एक लिमिट्स होती है ना, कोई भी चीज हम लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे चाहे वो जो मर्जी हो हमें नुकसान दे। अगर हम फोन ज्यादा या गेम्स ज्यादा यूज करते हैं, अगर करते हैं उसके साथ कोई हम हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते तो उसका हमें नुकसान ही है। इसलिए हमें अगर हम जितनी मर्जी चाहे पढ़ाई कर लें, जब तक हम फिजिकल फील्ड में नहीं आएंगे तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर 2 ही स्टडीज के हैं मेन, ओ लेवल जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है और बाकी ये मैट्रिक वगैरह। तो मेरी सजेशन ये है, जिन लोगों ने डॉक्टर इन फील्ड के अंदर जाना है, मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उनको पाकिस्तान के अंदर रह के और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रह के डॉक्टर बनना है तो उनको जरूर मैट्रिक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ओ लेवल करेंगे तो फिर उनके बाद में जाके यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्स्ट्रा 20% मार्क्स कट जाएंगे, तो जो कि बहुत, फिर कुछ बच्चों के अगर मार्क्स वैसे ही नॉर्मल आएंगे तो फिर वो कम हो जाएगा ग्रेड। मगर अगर जिन बच्चों का प्लान पाकिस्तान से बाहर जाके काम करने का, अब्रॉड जाने का, या उनकी फैमिली बाहर अब्रॉड में है, उन्होंने उनके पास जाके रहना है, तो उनको जरूर करना चाहिए ओ लेवल, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में मैट्रिक को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर हम उन्हीं की स्टडी करेंगे तो हमें वहाँ पे जाके एडमिशन भी मिल जाएगा और इतने हमारे मसले भी नहीं हमें फेस करने पड़ेंगे। आसान ए लेवल ओ लेवल करना है या मैट्रिक? जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी मैट्रिक का पढ़ा नहीं तो जो मैंने पढ़ा वही बताऊंगा, मेरे हिसाब से ओ लेवल ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि हमें 9th के पेपर नहीं देने होते, O1 ओ लेवल फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं होते, जो कि मैट्रिक की जुबान के अंदर 9th बनता है। उसके अंदर हमें सिर्फ O2 के पेपर, पहले पेपर जो हमने कैम्ब्रिज के CIs उनको कहते हैं देने होते, वो O2 के अंदर देने होते हैं। तो जो O2 का सिलेबस होगा CIs का, वो हम 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी हाफ ईयर पढ़ेंगे, तो वो जो मैट्रिक के बच्चों को उसका 1 ईयर मिलता है, हमें 1.5 to 2 ईयर्स मिल जाता है फर्स्ट पेपर। और O2 के अंदर हमने सिर्फ 3 पेपर्स ही देने होते हैं, ना कि मैट्रिक की तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं। हारिस साहब, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि लेवल और बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं, तो आखिर में
जो आप लोग किन किन कंपनी से आपका एमओयू हो गया है, किन किन कंपनी से आपका ये एमओयू होने जा रहा है, तो आप फर्दर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप और आपकी टीम कैसे आप जो है ना जी उसको मैनेज करते हैं? अब जो जिन जिन कंपनीज के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्राउड की बात है कि जीनत लैब ने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी। सबसे पहले हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एमओयू हुआ है, उसके बाद आईएसआई के साथ भी हमारा एमओयू हुआ है, डिफरेंट बैंक जिसके अंदर अस्करी बैंक, बैंक अल-फलाह भी हैं, और हमने बाकी बैंक्स को भी साथ भी हम कांटेक्ट में हैं, उनके साथ भी इंशाल्लाह हमारा जल्दी हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जितने हमारे ज़्यादा एमओयूज होंगे उसका एक ड्रॉबैक तो ये होगा कि जीनत लैब को डिस्काउंट देना पड़ेगा, मगर जितने ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे उतना ही हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर होगा, और वो बाकी लैब्स की जगह अगर उनको प्राइस पे करनी भी पड़ी सर्विस की तो वो हमसे ही करवाएंगे। हमारा ये प्लान है, ऐसे हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अच्छा, रेडियोलॉजी सर्विसेज आपने स्टार्ट की है जीनत लेबोरेटरी ने, इस वक्त रेडियोलॉजी सर्विसेज आपकी कहाँ कहाँ मौजूद है? अभी हमने रेडियोलॉजी सर्विसेज न्यू ही स्टार्ट की हैं, तो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मगर रेडियोलॉजी सर्विसेज सिर्फ एक ही ब्रांच के ऊपर है, जो जीनत लेबोरेटरी का सब हेड ऑफिस है इलामा इकबाल टाउन ब्रांच ऑपोजिट अस्करी बैंक। 24 आवर रेडियोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप जब मर्जी चाहें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो गाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हारिस, आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और तरक्कियां दे और आप ऐसे तमाम वालिदैन और बच्चों के लिए मिसाल बने जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं ग्रोन अप होना, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। तो जीनत लेबोरेटरी का पाकिस्तान में माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं फिर एक मॉडल पूछना चाहता हूँ, फ्रेंचाइज मॉडल, अगर 24 आवर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो वो कहाँ करे, उनके लिए कौन से को नंबर मौजूद? हमारा जीनत लेबोरेटरी का यूएन नंबर है जो भी अभी रिसेंटली ही आया है, तो वो अभी कैप्शन के अंदर चल जाएगा। तो जिस भी बंदे ने फ्रेंचाइज के हवाले से कांटेक्ट करना है वो यूएन नंबर के ऊपर कॉल करे, फिर आगे से अपनी सर्विस सिलेक्ट करे और उसको 24 आवर गाइडेंस। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, ये थे मोहम्मद हारिस राना साहब जो कि जीनत लेबोरेटरी के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ी सारी जिम्मेदारियों को संभाला और बहुत अच्छे आसान तरीके से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन बच्चों के लिए मिसाल हैं, उन वालिदैन के लिए एक बड़ा स्टेप अप है कि जो अपने बच्चों को इस तरह का बच्चा बनाना चाहते हैं या जो कामयाब उनको देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ हारिस साहब का इंटरव्यू देख के वो ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं, इनसे सीखें कि किस तरह से ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं और किस तरह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। इलियास अहमद राना को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर किसी पर्सनैलिटी के साथ प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।